बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 और आज का जो वीडियो है ऑनलाइन लेक्चर वो गैस स्टेट पर है। आज के इस लेक्चर में हम गैस स्टेट और इसके टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर और इसकी स्टेट के बारे में पढ़ा था कि मैटर वो चीज़ें जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मास। और फिर इसकी 3 फिजिकल स्टेट वो हमने पढ़े थे, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। आज के लेक्चर में हम गैस स्टेट डिटेल के साथ इसके प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गैस स्टेट क्या है तो सिंपली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर in which the molecules are far away from each other and there is very weak forces of attraction between them is known as gaseous state। मैटर की वो फिजिकल स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अवे होते हैं, एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इन मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। गैसियस स्टेट में अगर हम देखें, द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस with greater speed। अगर हम गैस मॉलिक्यूल को क्या कर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर वो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इंतहाई वीक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं गैस मॉलिक्यूल के दरमियान। तो इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये हर साइड में, हर डायरेक्शन में ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा वीकली इसमें क्या एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज जो मेजर प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। तो आइए है नेक्स्ट, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। गैस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है तो अगर हम देखें गैस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज में, तो फर्स्ट इसमें है इनडेफिनिट वॉल्यूम। फर्स्ट है इनडेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। एक ऑब्जेक्ट है वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, घेरता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वॉल्यूम। और गैसेस की अगर हम देखें तो गैसेस की डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होती, गैसेस की डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होती। और ये क्या करते हैं, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, गैसेस फिल अप ऑल द अवेलेबल स्पेस। और ये किस लिए, इसलिए कि इसमें आप देखें गैसेस में फिर वही बात कि गैस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इन द गैस मॉलिक्यूल ये मौजूद होते, इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल की डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होती। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इनडेफिनिट शेप। अगर हम गैस स्टेट की शेप की बात करें तो गैस स्टेट की कोई डिफिनिट ख़ास शेप भी वो एग्जिस्ट नहीं करती। और जिस कंटेनर में आप उसको, अगर बलून में हम गैस को क्या करते, घेरते, तो ये बलून की शक्ल ऑक्यूपाई कर देती है। अगर आप उसको सिलेंडर में वो हम क्लोज करते डालते तो वो गैस मॉलिक्यूल उस सिलेंडर की शक्ल इख्तियार करती है, ऑक्यूपाई करती है। तो गैस का ना डिफिनिट वॉल्यूम है और ना गैस का कोई डिफिनिट शेप है। और ये दोनों इसी वजह से कि गैस मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन ये मोशन करते हैं, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड अगर हम गैस स्टेट की प्रॉपर्टी को देखें तो वो है डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गैस स्टेट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द मोमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द मोमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम मोर क्राउडेड रीजन टू लेस क्राउडेड रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। गैसियस मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन, और ये भी गैस स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हम परफ्यूम लगाते तो उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो सारे कमरे में फैल जाती है, ये डिफ्यूजन की वजह से। या आप बर्स्टिंग ऑफ अ साइकिल टायर, ये भी आप डिफ्यूजन की एग्जांपल दे सकते हैं। और डिफ्यूजन ये गैस स्टेट की थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी गैस स्टेट की है इफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है गैस स्टेट की इफ्यूजन। इफ्यूजन में क्या होता है, इफ्यूजन हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन विदाउट कोलिजन थ्रू अ होल स्मॉल साइज इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इफ्यूजन। जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ विदाउट कोलिजन एक बाय एक क्या हो जाए, वो एस्केप हो जाए, विदाउट कोलाइडिंग विद ईच अदर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इफ्यूजन। और इफ्यूजन भी गैसेस मॉलिक्यूल्स की या गैस स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पंक्चरिंग ऑफ अ साइकिल टायर, पंक्चरिंग ऑफ अ साइकिल टायर इज एन एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन, कि जब साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है तो उससे बस की तरह बैक वक्त सारी जो एयर इसके अंदर होती है वो नहीं निकलती, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता उससे वो हवा क्या हो जाती है, एयर उससे एस्केप हो जाती है, और ये क्या है, ये इफ्यूजन की हम एग्जांपल दे सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है गैस स्टेट की प्रेशर। यहाँ पर हमने गैस स्टेट की डिफिनीशन में पढ़ा कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल ये रैंडम मोशन करते हैं थ्रू ऑल द डायरेक्शन, ये रैंडम मोशन करते गैस मॉलिक्यूल। तो जब ये रैंडम मोशन करते तो उस मोशन ये एक दूसरे के साथ क्या करते, कोलिजन करते, ये दे गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। अगर हम क्या करें, उन गैस मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में या एक सिलेंडर में हम क्या करें, इस गैस मॉलिक्यूल को हम इनक्लोज करें तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होते, और एज वेल एज ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी ये कोलाइड होते, उसके साथ कोलिजन करते, और उस कोलिजन के दौरान ये गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर इसके ऊपर लगाते हैं। तो प्रेशर हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्स प्रेशर is equal to force per unit area is known as what, is known as pressure। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, या हम इस तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो पास्कल के बराबर है, पास्कल। और पास्कल हम कहते हैं ये SI यूनिट है, किस चीज़ का, प्रेशर का यूनिट SI यूनिट है पास्कल, और पास्कल एक स्मॉल यूनिट है, इस वजह से हम किलो पास्कल भी इस्तेमाल करते हैं, जो एक बड़ा यूनिट है प्रेशर का। तो प्रेशर भी, ये भी गैस स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें गैस स्टेट की, तो वो है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी। गैस स्टेट क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम क्या करें, इसके ऊपर प्रेशर लगाए तो ये कंप्रेस होते, गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होते, और उसके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला होता है या वॉल्यूम वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी भी गैस स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। कंप्रेसिबिलिटी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है गैस स्टेट की, कंप्रेसिबिलिटी।
गैस मॉलिक्यूल, क्या गैस मॉलिक्यूल की ये 6 प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो एग्जिस्ट करते हैं और इस वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फासले पर एग्जिस्ट करते, एक दूसरे से फासले पर होते हैं। तो अगर हम इस गैस मॉलिक्यूल को क्या करें, एक कंटेनर में हम क्लोज करें या बलून वगैरह में हम गैस मॉलिक्यूल को क्या करें, क्लोज करें, तो देखिए इन मॉलिक्यूल के दरमियान फासला होता है, इस मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर क्या करें, प्रेशर अप्लाई कर हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेस हो सकते हैं और इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला होता है वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिक्रीज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज नोन एज व्हाट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। कि जब हम क्या करें, प्रेशर लगाएं और उसके साथ वॉल्यूम में जो डिक्रीज जो कमी आ जाती है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और ये भी गैस स्टेट या जो गैस स्टेट जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है उसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7 नंबर गैस स्टेट की मोबिलिटी। मोबिलिटी मोशन से आया है, मोबिलिटी वर्ड मोशन के गैस मॉलिक्यूल क्या, इन गैस मॉलिक्यूल देयर एग्जिस्ट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो दैट इज व्हाई गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन इन अ कंटिन्यूस स्टेट। गैस मॉलिक्यूल क्या, इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होते एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं इन ऑल डायरेक्शन और इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल एक जगह से वो दूसरी जगह वो मोशन कर सकते हैं, दूसरी जगह वो मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इस मोबिलिटी की वजह से, इस मोबिलिटी जो गैस स्टेट की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से जो गैसेज है वो थ्रू लॉन्ग पाइप्स वो एक जगह से दूसरी जगह वो सप्लाई किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी है 8 नंबर गैस स्टेट की वो है डेंसिटी। 8 प्रॉपर्टी है गैस स्टेट की डेंसिटी। डेंसिटी हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहे तो D इज इक्वल टू M डिवाइड बाय V। अगर यहाँ पर हम देखें डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर यहाँ पर हम देखें गैसेस का बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम होता है, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और ये इसलिए कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये एग्जिस्ट करते हैं और इस वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अवे होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो आपस में फासला होता है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर और इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। गैस मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंस एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट आर सॉलिड स्टेट, ये बहुत ज़्यादा लेस डेंस होते हैं और इस वजह से इसके इन गैस मॉलिक्यूल का फासला, इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होते हैं और गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, फॉर एग्जांपल हम गैसियस ऑक्सीजन उठाते हैं, गैसियस ऑक्सीजन, इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें गैसियस ऑक्सीजन की तो इसकी डेंसिटी है 0.000142 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये गैसियस ऑक्सीजन की डेंसिटी है। अगर हम क्या करें, अगर हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करें और इसकी डेंसिटी हम देखें तो इसकी डेंसिटी है लिक्विड ऑक्सीजन की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी है 1.149 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इस तरह सॉलिड ऑक्सीजन की बात करें, सॉलिड ऑक्सीजन, तो इसकी डेंसिटी क्या है, सॉलिड ऑक्सीजन की डेंसिटी है 1.142 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1.142 ग्राम सेंटीमीटर
क्यूब। तो देखिए यहाँ पर गैसियस ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे कम है। ये इसलिए कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फासले पर होते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम ये डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेटेड है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम होगी तो फिर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो गैस जो है, गैस स्टेट में गैस मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो एग्जिस्ट करते हैं और इस वजह से मॉलिक्यूल फार अवे होते हैं और इसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन इनवर्स डेंसिटी के साथ, इस वजह से गैस स्टेट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। सो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस ये आपको समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अपने साथ होमवर्क नोट करें और वो करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें होमवर्क। राइट डाउन 5 typical properties of gaseous state. Okay, wassalam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.